Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and my guest this week, certainly one of the youngest presidents of a major political party in our history. Nitin Gadkari, welcome to Walk the Talk. Thank you, sir. Thank New you. to the job. Thank you. But never out of news. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What keeps you in news? That I don't know. I talk everything, whatever from my core of my heart. Sometimes the media feels that there is a news. Some contradiction also help me to propagate my idea and my thinking to the people also. How? अभी अफजल गुरु के बारे में मैंने कोई गलत नहीं कहा था. हाँ. उसको देखिए, पार्लियामेंट पर जिन्होंने अटैक किया था, पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं. हम खड़े हैं. और जब हमारे यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने बलिदान किया, हमारे सांसदों का, हमारे लोकतांत्रिक संस्था का रक्षण किया, और उसके बावजूद जो लोगों ने यहाँ बलिदान किया है, उसका जो आरोपी है, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, उसको आज 6 साल हुए, कुछ होता नहीं. और ये दुर्भाग्यवश उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि 4 साल फाइल दबा के रखिए, मत भेजिए. पाटिल साहब. हाँ, पाटिल साहब. तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है. हाँ. मुझे बताइए कि इस देश में क्या आतंकवादियों को सज़ा नहीं होगी? और आतंकवादी और क्रिमिनल, उसको कोई जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती. और मुझे लगता है कि ये विषय मैंने जो कहा था, ये लोगों का एंगर है, लोगों के मन का असंतोष है. लेकिन एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी तो है. हमारे यहाँ तो बहुत कम ही किसी को फांसी होती है. केसेस लिंगर ऑन. सिस्टम इज रिलक्टेंट टू गिव द डेथ सेंटेंस, टू एग्जीक्यूट द डेथ सेंटेंस. आप ये 6-6 साल का ये अगर सिस्टम का डिले है, ये जस्टिफाई हो सकता है? आप ही बताइए कितने दिन चलेगा? और देश के लिए देखिए, अभी हेडली की केस यूएसए में चल रही है, कितने जल्दी उनका निर्णय हुआ. आज हमारे यहाँ इतने आतंकवादी हद से हुए. हेडली का निर्णय भी हुआ नहीं है, उसका केस चलना शुरू हुआ. केस का जो प्रोग्रेस कितना फास्ट हुआ. हमारे हिसाब से देखिए, अगर 5-5 साल अगर केस चलेगी और 6-6 साल अगर फांसी नहीं होगी, तो इस देश में एक बात आई है कि कानून के बारे में सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं. लेकिन दामाद शब्द कहाँ से आया? तो मुझे बताइए, दामाद में असंसदीय क्या है? नहीं, ये गलत शब्द क्या है? जैसे आपके मीडिया के मित्रों को मैं पूछना चाहता हूँ, आप जैसे एक आधे बार होता है ना कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते, आप क्या दामाद है? दामाद मीन्स जिसको हम लोग एक स्पेशल वीआईपी रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते हैं. दैट इज द स्पिरिट बिहाइंड इट. तो मैंने कहा कि भाई ये कोई दामाद है, इसको इस प्रकार से क्यों ट्रीट कर रहे हो? देखिए, क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट. हाँ. वो XYZ ABCD, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन कोई भी रहे. हाँ. उसके साथ कानून के आधार पर बर्ताव होना चाहिए. ऐसा क्यों होता है? और ये एक गृह मंत्री देश का, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता अपने मुख्यमंत्री को कहता है कि ये 4 साल फाइल दबा के रखो. क्या हो रहा है इस देश में? लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन हुआ है इस पे, हाँ, स्पोक्समैन ने कहा ऑब्सीन, ऑब्नॉक्शियस और ऑब्ट्यूज पहले कहा. उसके बाद किसी ने कहा ज़बान संभाल के बात करो. किसी ने कहा कांग्रेस पार्टी का अपनी मर्यादा में रहें. देखिए, प्रणब मुखर्जी ने भी कहा है मर्यादा में रहें. देखिए, एक बात मैं आपको पूछता हूँ, प्रणब मुखर्जी से लेकर इन सबको एक बात पूछता हूँ कि दामाद शब्द में, हाँ एक बात है, मेरी बात से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई तो उनकी चीड़ मैं समझ सकता हूँ. वो जरा एकदम नाराज हो गए. वैसे वो जो प्रवक्ता बोलता है वो कांग्रेस पार्टी का, उसको मैं सीरियसली लेता हूँ. मनीष तिवारी जो इस प्रकार की बातें करता है, उसी के दिमाग में फ़र्क होगा. तो मैं तो उसका कॉग्निजेंस भी लेता नहीं. और मेरा क्या है और क्या नहीं, ये तो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी. पर मुझे लगता है इतना क्यों लालायित हुई. देखिए, आपको एक सवाल पूछता हूँ मैं, वो आपका दामाद है क्या? इस सवाल में आप मीडिया के एक बहुत शीर्षस्थ पत्रकार हैं. आप ही मुझे बताइए कि इसमें कौन सा असंसदीय शब्द है, कौन सा मैंने अपमान किया है.